हेलो साथियों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। पूरे भारतवर्ष में से आप कहीं से भी हो, लड़का हो या लड़की, आप सभी के लिए बहुत ही बेहतरीन और शानदार अपॉर्चुनिटी है फूड विभाग यानी कि एफसीआई, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। साथियों, ये जो वैकेंसी है बहुत ही बेहतरीन और शानदार लेवल की होती है, जिसमें आपकी योग्यता 10वीं क्लास से लेकर के 12वीं या फिर ग्रेजुएशन कुछ भी हो, और आपकी उम्र सीमा 18 साल से लेकर के 45 साल तक, और इसमें पूरे भारतवर्ष में से कोई भी कहीं से भी फॉर्म अप्लाई कर सकता है, क्योंकि ये जो वैकेंसी है ये है सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब। साथियों, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि एफसीआई होता क्या है। मेरे साथियों, एफसीआई का मतलब होता है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जिसमें कि आपको पता है हमारे पूरे भारतवर्ष में करीब 80 करोड़ लोग इस समय फ्री राशन ले रहे हैं, और ये 80 करोड़ जो लोग फ्री राशन ले रहे हैं, तो इन तक जो ये खाना है या अनाज है, उसको खरीदने की प्रक्रिया से लेकर स्टोर करने की प्रक्रिया और वहां से वापस इन गरीबों तक पहुंचाने की प्रक्रिया को आप देखते होंगे। सारी व्यवस्था कौन देखता है? फूड यानी एफसीआई, फूड विभाग देखता है। साथियों, आपने गांव में देखा होगा, बहुत सारे आप अपने गांव में जैसे देखते होंगे बहुत सारे युवा साथी कि भाई आपके गांव में जो राशन आता है, राशन जो वितरण होता है, वो प्रक्रिया कहां से गुजरती है? ब्लॉक से। तो ब्लॉक में बैठे हुए जो कर्मचारी हैं, कोई फूड ऑफिसर है, कोई फूड असिस्टेंट है, कोई फूड इंस्पेक्टर है, अलग अलग प्रकार से अलग अलग पोस्टों पर जो वहां अधिकारी हैं वो लोग काम कर रहे होते हैं। और इसकी चयन प्रक्रिया के बारे में मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूं, और आप सभी को जानकर बेहद खुशी होगी कि इसमें जो वैकेंसी होती है फूड ऑफिसर की, इतनी बेहतरीन और लाजवाब पोस्ट होती है, इसमें आपकी सैलरी लगभग 1.5 लाख तक आपकी सैलरी होती है साथियों। और जिस समय पर फूड इंस्पेक्टर या फूड ऑफिसर मार्केट में निकलता है तो आप देखते होंगे हलचल मच जाती है एकदम से कि फूड इंस्पेक्टर आ गया। खास करके हलवाई हुए, या आपने देखा होगा जो ऐसी नूडल्स वगैरह बहुत सारी ऐसी चीजें बन रही है जो फेक है, तो बहुत बड़े स्तर पर जो है फूड विभाग में भर्ती आपको देखने को मिलती है। आइए मैं आपको इसके विषय में पूरी जानकारी दे देता हूं, लेकिन कोई भी ऐसा युवा साथी नहीं होना चाहिए जिसने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो। तो प्यारे साथियों, देखेंगे आप फूड डिपार्टमेंट न्यू रिक्रूटमेंट 2025, जो इसमें मेल ऑल इंडिया यानी पूरे भारतवर्ष में से आप कोई भी कहीं से भी हो, ऑल इंडिया लेवल पर मेल एंड फीमेल कोई भी इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकता है। एफसीआई रिक्रूटमेंट 2025 यानी कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में जो भर्ती है आपकी ऑनलाइन फॉर 2025, इसमें जो आपकी 2025 के लिए या फिर जो वैकेंसी जो पोस्ट होती है वो क्या क्या होती है, इसको ध्यान से देख लेना। आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण शानदार ये जो सेशन है जबरदस्त होने वाला है साथियों। इसमें देखें आप, ऑर्गेनाइजेशन क्या है? फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। कैटेगरी की बात करें तो फर्स्ट कैटेगरी से लेकर के 4th कैटेगरी तक आपकी इसमें जॉब है, मतलब फर्स्ट ग्रेड की जॉब से लेकर के 4th क्लास तक की जॉब है। 40 क्लास से लेकर के ऊपर टॉप क्लास तक की इसमें रैंक है जो आपको यहां पर मौका देती है एफसीआई। ठीक है, तो देखेंगे सभी साथी, इसमें जो आपकी सैलरी है 28,000 से शुरू होकर के 1,14,100 रुपए है। इसके साथ साथ इसमें आपका टीडीए मिलता है, इसके साथ में एचआरए मिलता है, और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो इसमें मिलती हैं आपको। और साथ ही साथ इसमें सबसे बड़ी बात है वो है आपकी रेपुटेशन। इसमें सबसे जबरदस्त कोई चीज है कमाने लायक, तो वो है रेपुटेशन। बहुत ही बेहतरीन और शाही जॉब होती है साथियों। यहां पर अगर मैं बात करूं उम्र सीमा की, तो उम्र सीमा आप यहां पर देख सकते हैं प्यारे बच्चों, आपकी उम्र सीमा जो है 18 साल से लेकर के 40 साल होनी चाहिए। और साथ ही साथ आपको मैं बता दूं, एक रिलैक्सेशन, सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई भी जॉब हो उसमें रिलैक्सेशन आपको मिलता ही है, सिवाय एयरफोर्स, नेवी और आर्मी को छोड़ के। भाई जैसे अपने पास में एससी और एसटी के कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो उनके लिए 5 वर्ष की छूट होती है, वहीं पर ओबीसी के अपने भाई बहन हैं उनके लिए 3 वर्ष की छूट होती है। तो आप देख सकते हैं बड़े लेवल पर आपको यहां पर मौका मिलता है, यानी कि 18 साल से लेकर के लगभग 43 और 45 साल तक के चाचा ताऊ मामा कोई भी हो, आप फॉर्म भर सकते हैं। क्योंकि भाई 40, 42, 43, 45 साल पर तो आप जाकर के समझ सकते हो भाई आप सब चीज हर चीज धारण कर ही लेते हो। ठीक है, और आइए आगे बढ़ते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो साथियों, ट्रेड के अनुसार, पोस्ट के अनुसार 10वीं पास भी है, 12वीं पास भी है और ग्रेजुएशन भी है। यानी कि आपने इनमें से जो भी आपके पास में एजुकेशन है
वो आपकी योग्यता आपके पद के अनुसार रहने वाली है। आपको एक पद का ध्यान रखना, किस पद के आप फॉर्म डाल रहे हैं, उसकी क्या योग्यता मानक रखी गई है। तो यहां पर देखेंगे आप, तो इसमें आगे है उम्र सीमा मैं आपको बता ही चुका हूं, 18 साल से 42 साल है। एज रिलैक्सेशन है एससी और एसटी, जी हाँ, एससी और एसटी के बच्चों को 5 वर्ष की छूट है, अभी मैंने जैसा आपको बताया, और 3 वर्ष की छूट है प्यारे बच्चों ओबीसी के भाई बहनों के लिए, ठीक है। तो ये हमारी इस प्रकार से एज रहती है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे है आपकी पोस्ट। इसमें जो पोस्ट है एक से एक बेहतरीन पोस्ट है। मैंने आपसे पहले ही कहा 4th क्लास से लेकर के 1st ग्रेड तक की इसमें जॉब है। पहले पद को आप देखें, पहला पद है मैनेजर, क्या है साथियों, मैनेजर है। अगला है आपका फूड सेफ्टी ऑफिसर का है, फूड इंस्पेक्टर का है। ये जितने भी हमारे पद हैं, चाहे फूड इंजीनियर की बात करें, ये चारों के चारों पद जो है प्यारे साथियों आपके किससे भरे जाते हैं, चारों के चारों पद आपके ये भरे जाते हैं प्यारे साथियों आपके ग्रेजुएट लेवल पे, यानी कि स्नातक, ठीक है। ये आपके स्नातक आप होने चाहिए। स्नातक कई बार ऐसा होता है, जैसे अभी एमपी में मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अभी फूड इंस्पेक्टर की भर्ती निकाली थी, तो उसमें क्या किया उन्होंने, स्पेशल क्वालिफिकेशन रखी थी फूड इंस्पेक्टर के लिए। जैसे कि आपने ग्रेजुएशन जो की हो बायोलॉजी से की हो, या फिर एग्रीकल्चर से की हो, या फिर आपने केमिस्ट्री से की हो, कई बार स्पेशल भी रख देते हैं, तो वो चीज आपको एक बार देखनी पड़ेगी। हालांकि मैं आपके साथ में लगातार रहता ही हूं, मैं सारी जानकारी आपको सही समय पर देता ही रहता हूं, ठीक है। तो असिस्टेंट ग्रेड 2nd की है, कंप्यूटर ऑपरेटर की है, क्लर्क की है और पियोन की है। अब जैसे क्लर्क और कंप्यूटर ऑपरेटर है, तो इनके लिए योग्यता आपकी क्या होती है साथियों, 12वीं पास आप होने चाहिए, ठीक है। पियोन के लिए भाई आपकी सीधी सीधी सी है बेटा, आप 10वीं पास होने चाहिए, ठीक है, 10वीं पास मात्र होने चाहिए। और आगे स्टेनो ग्रेड 2nd, इसके लिए आपकी 12वीं होनी चाहिए, लेकिन इसमें आपको स्टेनो का ज्ञान होना चाहिए। एजी 3rd है, टाइपिस्ट है और हेल्पर और वॉचमैन। तो ये जो हमारी वैकेंसी है, जैसे पियोन की बात करें, वॉचमैन की बात करें और हेल्पर की बात करें। देखो एक बात और बता दूं मैं आप सभी को प्यारे साथियों, वॉचमैन का मतलब यहां पर आपका किसी सिक्योरिटी गार्ड से ही है। आजकल जितनी भी भर्ती आ रही है सभी में ये भी देखा जा रहा है, सिक्योरिटी गार्ड की जो भर्ती आ रही है, चाहे वॉचमैन की बात करें, सिक्योरिटी ऑफिसर की बात करें, तो प्यारे बच्चों इसमें भी क्या आपसे एक्सपीरियंस मांग रहे हैं कि आपने किसी अच्छी कंपनी में काम किया है, तो उसका आपसे एक्सपीरियंस मांगा जाता है। तो ध्यान रखना है भाई, वॉचमैन के लिए डायरेक्ट भर्ती होना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है, तो भाई एक बार ये देख लेना आप। हेल्पर के लिए तो मात्र आपको 10वीं पास होना जरूरी है, क्योंकि जैसे कि आपको पता है हेल्पर का मतलब भाई, जैसे कि ये समझ लो अनाज की बोरियां हैं, उनको उठा करके इधर से उधर डालना है या उसको गाड़ी में डालना है, तो वहां जो हेल्पर है मात्र 10वीं पास होना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा फायदा ये रहता है, अगर आप सरकारी नौकरी में जुड़ जाते हो ना हेल्पर के लिए भी, तो आपकी एक तो लाइफ सिक्योरिटी है, यानी कि आपका करियर सिक्योर है, और पेमेंट आपकी वही 50,000 से कम 60,000, 50 से 60,000 के बीच में आपको पेमेंट मिलता है। सरकारी सारी सुविधाएं मिलती हैं, चाहे आप चपरासी हैं, चाहे पियोन है, या फिर आप जो है प्यारे साथियों चाहे यहाँ पर आप वॉचमैन है, हेल्पर है, कुछ भी हो, सरकारी नौकरी तो भाई सरकारी है, सरकारी खजाने में आपका साझा हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपकी वैकेंसियों का विवरण है, ठीक है। आइए आगे देखते हैं सिलेक्शन प्रोसेस आपका क्या रहता है। देखो बेटा, सिलेक्शन प्रोसेस में आपको बता दूं, रिटन एग्जाम होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, और जितने भी हमारी ऐसी पोस्ट होती है जो आप पब्लिक के बीच में जाकर के पब्लिक को टैकल करते हैं, या फिर आप पब्लिक के बीच में जाकर के उनको इंटरेक्ट करते हैं, इन दिस सिचुएशन यू हैव टू क्रॉस द इंटरव्यू। ऐसी स्थिति में आपको इंटरव्यू से गुजरना होता है, क्योंकि लोगों को डील करना, चाहे दुकानदार को डील करने की बात हो या किसी की भी हो, तो ऐसी स्थिति में आप सब समझदार हो भाई, वहां पर आपका जो है इंटरव्यू से आपको गुजरना पड़ता ही है साथियों, ठीक है। चलिए फिर आपका है डॉक्यूमेंट्स, जो है इसके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। इसमें आपके डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए उस चीज को आप ध्यान से देखिएगा। पासपोर्ट साइज फोटो होने चाहिए आपके पास में, सिग्नेचर चाहिए, आधार कार्ड चाहिए, डोमिसाइल चाहिए, करेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए, एजुकेशन सर्टिफिकेट चाहिए और कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास में होना चाहिए जब आप फॉर्म अप्लाई करेंगे साथियों, ठीक है। ये चीजें आपके पास में होनी चाहिए। अगर किसी भी बच्चे के मन में कोई भी डाउट है तो आप बता सकते हैं, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और शानदार पोस्ट है। इसमें खास करके वैसे सभी पोस्ट अच्छी होती है आपकी क्वालिफिकेशन के अनुसार, लेकिन मैनेजर फूड सेफ्टी ऑफिसर, और इनमें सबसे जो जबरदस्त जॉब है वो है फूड ऑफिसर की और साथ ही फूड इंस्पेक्टर की, ठीक है। तो सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, इसका नोटिफिकेशन आए हुए काफी समय हो गया, यानी कि 2 महीने 2-3 महीने हो गए,
लेकिन वैकेंसी अभी ऑनलाइन फॉर्म शुरू नहीं हुए हैं। ऑनलाइन फॉर्म कभी भी जैसे भी शुरू होंगे तो तुरंत आपको सूचित करेंगे। ऐसा अक्सर होता है, जैसे डीडीओ में इस समय नोटिफिकेशन जारी कर दिया था 5वें महीने में, लेकिन अभी ऑनलाइन फॉर्म शुरू नहीं हुए हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है। इसके विषय में अभी काफी सारी वैकेंसियों का अनाउंसमेंट हो चुका है यानी एफसीआई में, लेकिन अभी तक जो है इसके फॉर्म शुरू नहीं हुए हैं। तो आपके लिए सबसे बढ़िया बात यह है कि फॉर्म शुरू नहीं हुए तो आप अपनी तैयारी में लगे रहो। इसमें पहली बार में आपको सिलेक्शन लेना है। और मैंने आपको एमपी यानी कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में कहा था कि भाई उसमें फूड ऑफिसर की भर्ती निकली, उसमें फॉर्म लगा दो। जिन्होंने फॉर्म लगाया होगा वो सोच रहे होंगे कि हाँ यार गुरुजी आपने सही समय पे बता दिया और हमने उसमें फॉर्म लगाया था। तो भाई अब मैं फिर से आपसे कह रहा हूं, इसमें भी आपको बेहतरीन और शानदार भर्ती देखने को मिल सकती है कभी भी किसी भी समय। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि किसी भी समय जैसे इसके ऑनलाइन फॉर्म शुरू होंगे हम आपको जरूर सूचित करेंगे साथियों। फिलहाल